सभी दर्शकों का प्रकाश की रात चैनल में स्वागत है। साथियों, ब्रिटिश शासन से भारतीयों के हाथों में अधिकारों के स्थानांतरण के बाद कांग्रेसी नेताओं ने इच्छा प्रकट की कि असाधारण क्षमताओं के धनी डॉक्टर अंबेडकर से पुनः संपर्क साधा जाए ताकि उनके प्रकृति प्रदत्त गुणों व तीव्र मेघा का राष्ट्र निर्माण में सदुपयोग किया जा सके और कठिनाई से प्राप्त की गई नई स्वतंत्रता को संरक्षित किया जा सके। तो साथियों, यहां ये बताना समीचीन होगा कि उपरोक्त कथन ये साबित करता है कि इससे पहले डॉक्टर अंबेडकर से कांग्रेसी नेताओं ने संपर्क किया होगा और उन्होंने कांग्रेसियों के कटु व्यवहार आलोचना के कारण इस महान कार्य को करने से मना कर दिया होगा, क्योंकि कांग्रेसियों को अपने आप में वर्ण व्यवस्था के कारण, जातीय व्यवस्था के कारण घमंड था। दूसरा कारण भी हो सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर अच्छी तरह जानते थे कि ये लोग वर्ण व्यवस्था में चूर हैं। जातीय व्यवस्था जन्म पर आधारित होने के कारण ये अपने को जातीय आधार पर होशियार, कुलीन मानते हैं, लेकिन इनमें काबिलियत नहीं है। इन किसी में इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है, इतनी विद्वता नहीं है कि भारत का संविधान लिख सके और उससे देश चला सके। तो इनको बाद में मेरे पास आना ही होगा, आना ही पड़ेगा अगर ये देश का अच्छा संविधान बनवाना चाहेंगे तो मेरे पास आएंगे। और डॉक्टर अंबेडकर का ये सोच, ये विचार सही साबित हुआ। अत्यधिक मान मनोबल, लेखक लिखता है, अत्यधिक मान मनोबल और प्रशंसा के भाव से हम लोगों ने इस मामले पर विचार विमर्श किया। ये कौन कह रहा है? कांग्रेसी कह रहे हैं कि अत्यधिक मान मनोबल, उनकी सिफारिश की, उनको मनाया, प्रशंसा की और उनका फोन पर वार्ता की कि डॉक्टर अंबेडकर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। आपस में मंत्री परामर्श किया लोगों ने कि डॉक्टर अंबेडकर को किसी न किसी तरह मना कर, समझा कर, उनकी रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि वो भारत के नहीं विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति थे, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज से की उपाधि से अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया था। इतना कहने पर, इतना समझाने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने कक्ष में बुलाया और पूछा कि क्या वो विधि मंत्री, मतलब कानून मंत्री, विधि मंत्री का पद स्वीकारेंगे। पूछ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कानून मंत्री बन जाइए, लॉ मिनिस्टर बनिए, विधि मंत्री बनिए, क्या आप ये पद स्वीकार करेंगे? यह प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर के सामने एक घोर आश्चर्य था। जो कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर का मान सम्मान करने की जगह हर जगह अपमान करते थे, हंसी उड़ाते थे, तो ये डॉक्टर अंबेडकर के लिए एक घोर आश्चर्य का विषय था। घोर आश्चर्य हुआ उनको कि अभी तक तो ये मेरी हर बात पे खिल्ली उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे,
आज वित्त मंत्री बना रहे हैं। उन्होंने कहा, किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने, मैं विरोधी दल में हूं, विरोधी दल में था। अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के समय मुझे शामिल होने के अयोग्य व्यक्ति के रूप में पहले ही तिरस्कृत किया जा चुका है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने दिल की भड़ास निकाली। अपना जो उनके साथ अभी कुछ समय पहले अभी मैंने बताया था कि कांग्रेस क्या व्यवहार करती थी डॉक्टर अंबेडकर के साथ, वही चीज कहते हैं। ये प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर के सामने एक घोर आश्चर्य था। उन्होंने कहा, मैं विरोधी दल में था। अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के समय मुझे शामिल होने के अयोग्य व्यक्ति, यानी 1946 में जब अंतरिम सरकार बन रही थी तो मुझे अयोग्य घोषित किया गया था। अयोग्य व्यक्ति के रूप में पहले ही तिरस्कृत किया जा चुका है, पहले ही अपमानित किया जा चुका है। अब क्यों बुलाया जा रहा है? क्यों विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर क्यों बनाया जा रहा है? क्यों पंडित नेहरू प्रधानमंत्री जो बने हैं, क्यों मुझे बनाना चाहते हैं? तो कहते हैं, मुझे यह सोचना पड़ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को इस धारणा को बदलना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, मुझे सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा। मैं सोच रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी घटना हो गई कि प्रधानमंत्री इस धारणा को, अपनी वो जो धारणा जो मुझे तिरस्कृत उस समय किया था, मेरा अपमान किया था, अपमानित किया था, अब ऐसी क्या बात हो गई कि मुझे विधि मंत्री, कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर बनाने के लिए कह रहे हैं। मुझे संदेह है इन्होंने अपनी धारणा क्यों बदली है, इसलिए मुझे संदेह था, मुझे संदेह है, सस्पेक्ट है। क्या इनकी और धारणा क्या है, मेरी समझ में नहीं आता था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि इनकी धारणा क्या है, कि इसके साथ और कोई गेम खेलना चाहते हैं क्या, कि मैं उन लोगों के साथ कैसे चल पाऊंगा। अब डॉक्टर अंबेडकर सोचते हैं, यदि मैं विधि मंत्री, कानून मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर बनता हूं तो ये लोग जो मुझसे घृणा करते थे, हेट करते थे, तिरस्कृत किया, उनके साथ मैं कैसे चल पाऊंगा, कैसे काम कर पाऊंगा? क्या ये मेरे किए हुए काम को मानेंगे, जो कभी मेरे मित्र नहीं रहे हैं? कितनी बड़ी बात कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि जो कभी मेरे मित्र नहीं रहे हैं, मेरी एक बात नहीं मानी है, हमेशा मुझे दूसरी निगाहों से देखा है, तिरस्कृत किया है, मुझे नीची निगाहों से देखा है। यह भी संदेह था कि वित्त मंत्री के रूप में मैं उस कानून ज्ञान और तीक्ष्ण बुद्धि का स्तर कायम रख पाऊंगा या नहीं, जो भारत सरकार के पूर्ववर्ती वित्त मंत्रियों ने कायम रखा था। अब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं ये भी सोच रहा हूं कि हमसे पहले जो भारत सरकार में लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने जो स्टेटस कायम रखा है, क्या मैं उसको कायम रख पाऊंगा? क्योंकि ये लोग, कांग्रेसियों का जो व्यवहार मेरे प्रति है वो मित्रवत नहीं है, कहीं मुझे नीचा दिखाने के लिए तो नहीं, ऐसा है तो मैं वो जो मेरे पहले जो लॉ मिनिस्टर रहे हैं उनके स्तर को मैं कायम रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा। पर मैंने अपने संदेहों को, मैंने अपने सस्पेक्ट, अपने संदेह जो थे मेरे अंदर, उनको दरकिनार कर दिया, अलग कर दिया कि होगा जो देखा जाएगा। कर दिया कि राष्ट्र निर्माण हेतु मांगे गए सहयोग से मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। अब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में मैंने उन सभी संदेहों को, उन पुरानी बातों को, उन सभी संदेहों को, सस्पेक्ट को दरकिनार कर दिया, एक किनारे कर दिया कि मुझे राष्ट्र निर्माण में मांगे गए सहयोग के लिए सहयोग करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इनकार नहीं, सहयोग कर रहा हूं। इस तरह अत्यधिक देशभक्ति के वशीभूत डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी महत्वपूर्ण रचनात्मक
वह मर्यादित भूमिका के निर्वाह में पीछे नहीं रहे। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों से ऊपर उठकर विगत कलह को भुलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को हार्दिक रूप से सच्ची सहमति थी, क्योंकि राष्ट्र की सेवा उनके हृदय में सर्वोपरि थी। कहते हैं कि उन्होंने ये सब देशभक्ति से बसीभूत होकर के, देशभक्त तो थे, उन्होंने कई जगह प्रमाण भी दिए हैं। जब भी उन पर आरोप लगाए गए तो उन्होंने प्रमाण दिए कि मुझसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, और उसी का परिचय देते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी महत्वपूर्ण रचनात्मक एवं मर्यादित भूमिका का निर्वाह में पीछे नहीं रहे। जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था, विश्व के प्रथम ज्ञानी पुरुष थे, उस ज्ञान का लाभ उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों से ऊपर उठकर विगत कलह, जो पीछे जो कलह उनके साथ भेदभाव, अपमान, तिरस्कृत जो किया गया था, सबको बुलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को हार्दिक रूप से सच्ची सहमति, हार्दिक रूप से दिल से सच्ची राय, ओपिनियन और कानून की सलाह दी, काम किया, क्योंकि राष्ट्र की सेवा ही उनके हृदय की सर्वोपरि सेवा थी। वो राष्ट्र सेवा करना चाहते थे, राष्ट्र सेवा कर रहे थे, और ये मौका और संविधान बनाने का जो दिया गया, कानून मंत्री का पद दिया, कानून बनाने का जो मौका उनको दिया गया, वो सच्चे दिल से उन्होंने स्वीकार किया, कार्य किया। तो साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। अगले वीडियो में बताया जाएगा ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। जैसा भी लगा हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, अपनी टिप्पणी जरूर लिखें, जो कमियां जरूर लिखें, जिससे अपनी कमियों को या इसमें आए सुधार किया जा सके, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत।